योगी 2.0 में अब तक 103 बदमाशों ने सरेंडर किया है। 34 के घरों पर बुलडोजर चल चुके हैं और 89 बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उन्हें पकड़ा जा चुका है। और ये आंकड़े इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। बुलडोजर हर दिन अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे ये फॉर्मूला दूसरे राज्यों में भी जोर पकड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। नो FIR, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट विद बाबा का बुलडोजर। योगी 2.0 का अपराधियों से निपटने का यही स्टाइल है। अब यूपी में अपराधियों को पुलिस की गोली से ज्यादा योगी के बुलडोजर से डर लगता है, क्योंकि जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो क्या पेट्रोल पंप, क्या बिल्डिंग, क्या मकान और क्या दुकान, अपराधी का हो या अवैध निर्माण, सब एक झटके में मलबे में बदल जाता है। क्या कर रहे हो? यूपी में योगी 2.0 के एक्शन में आते ही बुलडोजर ने जैसे टॉप गियर पकड़ लिया है। अब तो शायद ही कोई दिन गुजरता है जब बुलडोजर एक्शन पर नहीं होता। ये तस्वीरें यूपी के बरेली से आई हैं, जहां बुलडोजर ने अवैध पेट्रोल पंप को तिनके की तरह तबाह कर दिया। ये पेट्रोल पंप भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी विधायक शहजिल इमाम का था, जो हाल ही में अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए थे। विधायक महोदय का पेट्रोल पंप अवैध रूप से बनाया गया था, तो बरेली विकास प्राधिकरण ने उस पर बुलडोजर चला दिया। एक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में जो विधायक शहजिल इस्लाम हैं, उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने ये भी कहा कि नेता सदन अगर बोलेंगे तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। और इस बयान के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। और आज ये जो पेट्रोल पंप है विधायक शहजिल इस्लाम का, उसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। योगी के दूसरे कार्यकाल में एक शहर से दूसरे शहर बस बुलडोजर का ही बोलबाला है। अमेठी में रातों रात अवैध तरीके से एक आलीशान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, फिर क्या था, बुलडोजर निकल पड़ा और कॉम्प्लेक्स कहां था फिर किसी को पता ही नहीं चला। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां न्यू हैदराबाद इलाके में पुलिस लाइन के पीछे अवैध निर्माण किया गया। बस इसके खिलाफ प्रशासन बाबा का बुलडोजर लेकर निकल पड़ा। जैसे ही बुलडोजर गरजा, पल भर में सब कुछ धराशायी हो गया। सारे अवैध निर्माण का नामो निशान मिट गया। डॉन फिल्म का एक डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ये डायलॉग योगी राज में नहीं चलता। यहाँ डॉन को पकड़ना भी मुमकिन है और बाबा के बुलडोजर से बचना नामुमकिन है। अवैध निर्माण करने वाले हों या अपराधी, यूपी में अब कोई बुलडोजर की मार से नहीं बचता। गोरखपुर का मनीष गुप्ता हत्याकांड आप भूले नहीं होंगे, जब कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में इंस्पेक्टर जगत नारायण समेत 6 लोग नामजद हुए थे। जगत नारायण ने वर्दी के रौब में LDA से बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला आलीशान मकान बना लिया। अपराध करने वालों पर जब बाबा का हंटर चला तो बुलडोजर की जद में ये मकान भी आ गया। भारी फोर्स की मौजूदगी में मकान को ढा दिया गया। बुलडोजर भी अब यूपी में कल की बात होने वाली है। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक कदम और आगे निकलने वाली है। आने वाले दिनों में अपराधियों के अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर नहीं बल्कि डायनामाइट का इस्तेमाल होगा। अब भूमाफियाओं, बड़े अपराधियों की बिल्डिंग्स और उनके मकान को ध्वस्त करने के लिए भविष्य में डायनामाइट का भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसी आवश्यकता होगी भविष्य में तदनुसार कंट्रोल डिमोलिशन एक ऑप्शन है और जहां संभव होगा और जहां आवश्यकता होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। बाबा के बुलडोजर की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि अब मामा शिवराज भी बुलडोजर बाबा की राह पर निकल गए हैं।
और अपराधियों के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर लेकर बरस रही हैं। यूपी एमपी के बाद बिहार में भी अब बुलडोजर फॉर्मूला चल निकला है। अब सवाल यह है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर फॉर्मूला हिट क्यों है? बाबा का बुलडोजर स्टाइल क्यों फॉलो कर रहे हैं दूसरे राज्य? बुलडोजर से अपराधियों के इलाज के पीछे की वजह क्या है? दरअसल यूपी विधानसभा के चुनावी रण में कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा। योगी सरकार ने लगातार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर योगी ने गुंडे माफियाओं को सख्त मैसेज दिया, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो जनता को सीधे कनेक्ट करता है। और यही वजह है कि देश के दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकारें भी अब योगी के बुलडोजर फार्मूले को लागू कर रही हैं। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में चलता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। कानून व्यवस्था से जनता कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। वो जब ईवीएम का बटन दबाती है तो सुरक्षा का सवाल उसके ज़हन में जरूर आता है। यहीं से बुलडोजर को बल मिलता है और बुलडोजर सूबे सूबे चल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस खबर पर अब सोशल मीडिया से ओपिनियन। हमने आपसे पूछा क्या योगी की 2.0 सरकार में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से अपराधियों में दहशत बढ़ रही है? 66% ने हाँ कहा, 12% ने इनकार किया, 18% ने माना कि और सख्ती होनी चाहिए और 4% ये मानते हैं कि एसपी और बीएसपी की सरकारों के दौर में ज्यादा सख्ती थी। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।